अपने कार्यों का बखान करता, मैं कहता हूं कि आंकड़े दिखाइए। आप आंकड़ों के, आप तथ्यों के ऊपर बात कीजिए, आप आंकड़ों के ऊपर बात कीजिए कि हाँ आपने वास्तव में इस देश में रोजगार दिया है। मैं जन्मजात ओबीसी हूँ और मोदी जी बने हुए ओबीसी। आयोग की विश्वसनीयता संदिग्ध साबित हो चुकी है। ये एसआईआर के नाम पे जो वोटर लिस्टों में अपना खेल खेलने की योजना बना रहे हैं, जैसा महाराष्ट्र में किया वैसा ही बिहार में करने की योजना बना रहे हैं। और देश की जनता जमीनी चीजों को, वादों को, बातों को समझ रही। नमस्कार, मैं पूरब और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। इस वक्त मेरी मौजूदगी तालकटोरा स्टेडियम में। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कांग्रेस का यहाँ पर क्या कहते हैं भारी जनसैलाब उतरा है। और आपको बता दें कि ओबीसी समाज के लिए ये लोग भागीदारी की मांग कर रहे हैं कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उनकी भागीदारी। तो सीधा यहाँ के देखिए, मांगे पूरे देश की जनता जो है वो 2014 से पहले एक मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स के द्वारा पूरे देश की जनता को दिग्भ्रमित किया गया, मिसलीड किया गया और कुछ हद तक वो उस मामले में कामयाब भी हुए। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने, देश की जनता ने इस बात को महसूस किया कि हमें कहीं ना कहीं कंफ्यूज किया गया, हमें मिसलीड किया गया। और लोग इस बात को अब समझ रहे हैं कि सिर्फ वादों से, नारों से इस देश का काम चलने वाला नहीं है। इस देश में कुछ धरातल पे, जमीन पे काम करने वाले लोगों की आवश्यकता है। और कांग्रेस के बहुत लंबे समय तक इस देश के लोगों ने कांग्रेस का राज देखा है। कांग्रेस के राज में लोगों के हितकारी जो नीतियां, किसान, कामगार, कर्मचारी के लिए जो हितकारी नीतियां बनती थी, उन नीतियों को इस देश के लोगों ने देखा है, समझा है, महसूस किया है। आज फिर से लोगों को ये शिद्दत से महसूस हो रहा है कि वही नीतियों की आवश्यकता है देश में, वही सिद्धांतों की आवश्यकता है, उन्हीं लोगों की आवश्यकता है जिसने इस देश को बहुत ठीक से पिछले लंबे समय तक, आजादी के बाद इस देश को खड़ा किया और आज इस मुकाम तक लाने में बहुत अहम योगदान किया। बीच में कुछ समय के लिए लोगों को जो मिसलीड किया गया कुछ जुमलों से, कुछ लुभावने नारों से, अब वो धीरे धीरे उनका असर देश की जनता में कम हो रहा है और देश की जनता जमीनी चीजों को, वादों को, बातों को समझ रही है, देख रही है और धीरे धीरे इन सब चीजों को देखते हुए वापस कांग्रेस की ओर जनता का मतलब आप कह रहे हैं कि मिसलीड गाइड किया है जनता को। कहीं ना कहीं जनता तो खुद पसंद कर रही है प्रधानमंत्री मोदी जी को, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है धीरे धीरे। और उसी का नतीजा आप देख रहे हैं। आज कांग्रेस के किसी भी कार्यक्रम में देश में हर कोने से बड़ी संख्या में जो भागीदारी हो रही है, उसी का नतीजा है कि लोगों को जमीनी बातें समझ में आ रही हैं, जमीनी मुद्दे समझ में आ रहे हैं। भागीदारी किस चीज की चाहिए? क्योंकि जातिगत जनगणना की बात भी सरकार ने कर दी है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जातिगत जनगणना सरकार ने दबाव में आके ये बात मानी है, तो देश की जनता को ये मैसेज देना बहुत जरूरी है कि जातिगत जनगणना होने के बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि भागीदारी, जिस अनुपात में जिसकी जनगणना हो, उसी अनुपात में उसको सत्ता में भागीदारी मिले, नौकरियों में भागीदारी मिले। इस बात का मैसेज आज से ही देना है। यही भागीदारी, इसी भागीदारी के मैसेज को देने के लिए आज ये भागीदारी सम्मेलन हो रहा है। ये बताइए, अभी बिहार में चुनाव है और जिसको लेके लगातार राहुल गांधी हो गए या प्रियंका गांधी, तमाम लोग नारेबाजी लगा रहे हैं, एसआईआर की रिपोर्ट को गलत बता रहे हैं, उस पर क्या करें? देखिए, एसआईआर की रिपोर्ट तो कुछ मीडिया ने बहुत उजागर कर ही दिया है ना। बहुत सारे मीडिया जो हैं, जो देश के हितों के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने सब कुछ, ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है, ये बीच में किस बात का रिवीजन? भाई, देश में 1952 से चुनाव हो रहे हैं, ऑल ऑफ ए सडन किस बात का रिवीजन? आपने पूरी वोटर लिस्ट को चेंज कर दिया, किस बात का रिवीजन? इसका मतलब क्या आज तक जो वोट देते आ रहे थे वो सारे आपकी नजर में फेक वोटर्स थे? ऑल ऑफ ए सडन रिवीजन तो वैसे ये तो एक सतत प्रक्रिया, रिवीजन तो वोटर लिस्ट का चलता रहता है। जो नए वोटर हैं, जो 18 साल की एज अटेन करते हैं, उनका नाम लिखा जाता है। जो कई पलायन कर जाते हैं, जो माइग्रेट कर जाते हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाता है। ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है। ये एसआईआर के नाम पे जो वोटर लिस्टों में अपना खेल खेलने की योजना बना रहे हैं, जैसा महाराष्ट्र में किया वैसा ही बिहार में करने की योजना बना रहे हैं। चुनाव आयोग तो सर लगातार ये कहता है ना कि हम निष्पक्ष चुनाव करते हैं और एसआईआर की अब रिपोर्ट पूरे देश में, मतलब कहीं ना कहीं ये जो प्रक्रिया वो पूरे देश में होगी अब तो। देखिए, मैं राजस्थान से आता हूँ और राजस्थान के गांव में, देहात में एक कहावत चलती है कि अपनी माँ को कोई डाकन नहीं बताता है। तो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता संदिग्ध साबित हो चुकी है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता संदिग्ध है। इस देश का आम नागरिक इस बात को जान चुका है। दबाव क्या है? निर्देशों पे काम कर रहा है। दबाव में तो काम करते आए हैं संस्थाएं, अभी तो निर्देशों पे काम हो रहा है।
आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, क्यों आए हैं, क्या मांगे सरकार से? देखिए मैम, मैं यहाँ पे ओबीसी समाज से आता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश हरदोई डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। जो सरकार इस समय जो काम कर रही है वो बहुत ही नीच और गलत काम कर रही है। सरकार तो कहती है कि हमारे काम जनता को पसंद आ रहे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है मैडम, जमीनी हकीकत तो देखो तो पता लगता है। बट जमीनी हकीकत कुछ और है। जमीन वही बात है, हाथी के दांत देखने के और खाने के और होते हैं। वही हाल सरकार के है। ये पैसा अडानी अंबानी और उद्योगपतियों की सरकार है, ना कि ओबीसी एसटी और माइनॉरिटी के लोगों की सरकार है। लेकिन लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी खुद कहते हैं कि मैं ओबीसी समाज से आता हूँ, मैं पिछड़े समाज से आता हूँ, मैं गरीब समाज से आता हूँ। मैडम, मैं जन्मजात ओबीसी हूँ और मोदी जी बने हुए ओबीसी हैं। क्योंकि मोदी जी जब सरकार में आए तो उन्होंने खुद अपनी कास्ट को ओबीसी में जोड़ा। बल्कि मैं जिस समाज से, मैं पाल बिरादरी से आता हूँ, मैं गडरिया समाज से आता हूँ, मैं जन्मजात ओबीसी हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे सर, आज आप लोग ताल कटोरा स्टेडियम में पहुंचे हैं ओबीसी समाज की भागीदारी के लिए, क्या लग रहा है ओबीसी समाज को वो हिस्से या भागीदारी नहीं मिल पा रही? देखिए, मैं यहाँ पर एक राहुल गांधी जी के समर्थक के तौर पे आया हूँ और इस रैली में मेरा आने का उद्देश्य, मैं थोड़ा सा अपना परिचय देता हूँ। सबसे पहले मेरा नाम नरेश कुमार आर्य है। मैं मूल रूप से यूपी का रहने वाला हूँ, लेकिन पिछले 20 वर्षों से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और मैं समाज के उत्थान के लिए, राजनीतिक सामाजिक उत्थान के लिए, उनकी गरीबों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए हम एक एनजीओ भी चलाते हैं और एक राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हैं जिसका मतलब चिकित्सा सेवा प्रकोष्ठ के विंग के रूप में उसमें हम काम कर रहे हैं। तो मेरा यहाँ पे आने का कंसर्न ये है कि मैं जैसे ओबीसी समाज से हूँ, मैं कुम्हार प्रजापति समाज से बिलोंग करता हूँ और पिछले बहुत सालों से जो है राजनीतिक जो है जातिगत जनगणना की जो बात चल रही थी कि जिसकी जितनी जनसंख्या है, हिस्सेदारी है, उसकी उतनी ही भागीदारी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि एक थोड़ी सी जनसंख्या के लोग, मैं यहाँ पर उनका मतलब उसको व्यक्तिगत रूप में नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन कुछ लोगों ने जो है बाकी बहुत सारे लोगों का जो है हिस्सा जो है वो कब्जा कर बैठे। मैं ये स्पष्ट रूप से नहीं बोल सकता क्योंकि आपका एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है, लेकिन समझने वाले को इशारा ही काफी होता है। आप एक पत्रकार हैं और पत्रकार लोग समझ जाते हैं कि मेरा इशारा किस ओर है। जितने भी बहुसंख्यक समाज के लोग हैं, चाहे वो ओबीसी है, चाहे वो दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा, कोई भी है, वो सभी जो लोग हैं उनका हिस्सा वो आज अपने हिस्से के लिए अपने ही देश में जो है अपने हिस्से के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि ना तो उस बहुसंख्यक समाज के पास एक अच्छी नौकरी है, वो मेहनत भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, या तो ये कहिए कि सिस्टम की लाचारी है, सिस्टम कहीं ना कहीं फेल है कि उन लोगों को। लेकिन मोदी जी तो खुद कहते हैं कि जब से मैं आया हूँ देश में गरीबी कम हुई है, देश का विकास हुआ है, गरीबों का उनको हक मिल रहा है। मैं ये कहता हूँ ठीक है, हर कोई राजनेता जो है अपनी पार्टी का पक्ष लेता है, अपने कार्यों का बखान करता है। मैं कहता हूँ कि आंकड़े दिखाइए, आप आंकड़ों के, आप तथ्यों के ऊपर बात कीजिए, आप आंकड़ों के ऊपर बात कीजिए कि हाँ आपने वास्तव में इस देश में रोजगार दिया है, नए छोटे छोटे रोजगार, नए उद्योग धंधे, छोटी छोटी, आपने जो हमारे यहाँ कारीगर थे, कुशल कारीगर, वो खत्म हो रहे उनके कार्य। ठीक है, आप दिखाइए ना, आप आंकड़ों से बात कीजिए, हम जाके वहाँ देखेंगे ना। क्या लग रहा है जिस तरीके से अभी जातिगत जनगणना की बात कही है, क्या ये बिहार विधानसभा चुनाव को मद्देनजर में रखते हुए मोदी जी ने ये बात मानी है या फिर मोदी जी खुद चाहते हैं कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है जब भी कहीं किसी राज्य में विधानसभा चुनाव या पंचायती चुनाव भी ले लीजिए, हर कोई राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में, वो पॉलिटिकल माइलेज के लिए कुछ ऐसी योजनाएं, कुछ ऐसी योजनाएं जो है उस राज्य के लिए ऐसी, वो सिर्फ कागज के तौर पे वो जारी करती हैं, वो सिर्फ कागज में ही रहती है। मैं अभी 2 दिन पहले बिहार की मगध की साम्राज्य की राजधानी होती थी, उसकी हालत आप देखिए कि वहाँ ऐसा है, बहुत सारे ऐसे स्लम एरिया है प्रॉपर तरीके, और गंगा नदी के घाट है वहां पे, कहीं पे तट पे, लेकिन वहां भी आसपास देखेंगे बिल्कुल भी सफाई नहीं है। मतलब मेरा कहने का ये है कि इस तरह की जब कोई चुनाव होते हैं तो राजनीतिक पार्टियों को इस तरह के झूठे वादों से बचना चाहिए। कोई भी चीज है, जनता पागल नहीं है, जनता जो है अब राजनीतिक रूप से बहुत अच्छी परिपक्व होने लगी है, समझ चुकी है, और बहुसंख्यक समाज भी अब समझ चुका है कि भाई हमारा हक कहीं ना कहीं जो है वो मारा जा रहा है, डिप्राइड किया जा रहा है।